गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद उर्मलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटिंग पॉइंट टेक्निकल कॉलेज जीवा से। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्टडी करेंगे। जैसा कि विगत कुछ दिनों से लॉकडाउन के चलते आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, इसी को ध्यान में रख के हमारे महाविद्यालय के माननीय संचालक महोदय जी ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा और सभी छात्रों का इसमें काफ़ी लाभ होगा। आइए बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एमए सेकेंड सेमेस्टर की इतिहास में अपन बात करेंगे। अपन बात करें तो ये सेकंड पेपर है 20वीं सदी का इतिहास, जिसमें अपन बात करेंगे शीत युद्ध के बारे में, है ना। मैं दो बिंदुओं पर बात करूंगा। एक तो शीत युद्ध का अर्थ क्या है और दूसरा कारण। सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थ के बारे में, है ना। अर्थ क्या है ना। तो चूंकि शीत युद्ध, कोल्ड वार नाम से स्पष्ट है, ऐसा युद्ध जो बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा गया, अर्थात जिसमें किसी तरह की कोई जान नहीं गई, न किसी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, है ना। इसीलिए इसे कोल्ड वार कहा गया। यह एक वैचारिक लड़ाई थी, है ना, विचारों की लड़ाई थी, जिसमें एक देश दूसरे देश पर शब्दों के माध्यम से प्रहार करता था। प्रहार होता था क्योंकि प्रहार दो प्रकार के होते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग बाग अगर जहाँ युद्ध का नाम आता है तो लोग बाग के दिमाग में ये आता है कि युद्ध हुआ, अर्थात, है ना, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया होगा, लोगों की जानें गई होंगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए, है ना। यहाँ युद्ध से है, युद्ध कई प्रकार के होते हैं। सिर्फ अस्त्र शस्त्र लड़े जाने वाले कोई युद्ध नहीं कहा जाता। आप लोग देखते होंगे न्यूज़, टेलीविज़न, अखबारों में, एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है, एक नेता दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगाता है, वो भी एक तरह का युद्ध ही है ना। इसी तरह से जो विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था रूस। और यही इसका सबसे बड़ा रीजन। आ जाते हैं कारण में। तो कारण जो इसके बने वो दो देश बने। पहला बना अमेरिका और दूसरा रूस। मजेदार बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये दोनों एक दूसरे के मित्र थे और इन दोनों देशों ने मिलकर जर्मनी को पराजित किया था। लेकिन फिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हो गए और इनके बीच शीत युद्ध शुरुआत हो गई? तो किसी महान इतिहासकार ने कहा है कि इतिहास में यह निश्चित है, यह घटना निश्चित है कि जब कोई भी देश एक दूसरे देश से मित्रता रखेगा और उनके बीच मित्रता का कोई भी कारण नहीं होगा, तो वो एक दूसरे के प्रति वैमनस्य उत्पन्न ही हो जाएगी, है ना। और यही रहा अमेरिका और रूस के बीच, है ना। अमेरिका, अब बात उठती है शीत युद्ध की, तो अमेरिका चाहता था अपने आप को सर्वशक्तिमान बना ले और रूस चाहता था अपने आप को सर्वशक्तिमान बना ले। तो अब जब अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाना है तो क्या होगा? एक देश दूसरे देश की बुराई करेगा और यही हुआ। लेकिन यह बुराई अस्त्र या शस्त्र से नहीं हुई, ये कोई बंदूक या गोलियां नहीं चली, बल्कि इन लोगों ने पेपरों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से दूसरे देश को दोष दिया, उस पर आरोप लगाया, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया, है ना। तो यही यहाँ भी हुआ। अर्थात कहें तो पूरा विश्व था, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ था पूंजीवाद का समर्थन करने वाला अमेरिका और दूसरी तरफ था साम्यवाद का समर्थन करने वाला रूस, है ना। और निश्चित है कि जब दो देश आपस में भिड़ेंगे तो इसके परिणाम अच्छे तो नहीं होंगे। और इसका प्रभाव सिर्फ अमेरिका रूस पर नहीं पड़ा, बल्कि जितने भी अन्य देश थे उन पर भी पड़ा। तो अन्य जो देश थे, अब वो अन्य देश परेशान हो गए कि भाई हम क्या करें, है ना, हम कहाँ जाएं। तो कुछ देश अमेरिका के साथ चले गए और कुछ देश रूस के साथ चले गए। इस तरह से एक पूरा शीत युद्ध का, है ना, कार्यक्रम चलता रहा, शीत युद्ध की घटना घटी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और इसके बारे में विस्तृत वर्णन करूँगा। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बेस्ट ऑफ लक।